course, viewers, we're getting you all the updates as far as the work amendment bill is concerned. You saw what happened in the Lok Sabha. Let's take a look at what's happening in the Rajya Sabha right now. और मैन पावर और फंड बहुत ही मीगर है, कम है, छोटा है, वो काफी नहीं है। दूसरा कहा कि ऐसा लगता है कि सारा जो झंझट है वो मुतावली पे केंद्रित है। मुतावली को कैसे अपॉइंट करना चाहिए, कैसे हटाना चाहिए, सारा विषय वही केंद्रित है। इसको भी पॉइंट आउट किया है। फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और सर्वे के बारे में, वर्क प्रॉपर्टी और लीगल जो सेटअप होना चाहिए वर्क को लेकर के, इसके बारे में भी, कंप्यूटराइजेशन ऑफ वर्क बोर्ड, सेंट्रल डेटा बैंक होना चाहिए, इसका भी उस समय के जेपीसी ने कहा, म्यूटेशंस, रेवेन्यू रिकॉर्ड और to adopt sound and acceptable financial and budgetary practices, इसका भी सुझाव दिया। और फिर लीज करने का जो वर्क प्रॉपर्टी को किस तरीके से लीज होना चाहिए, इसका भी सुझाव दिया है। जितना ये 3 कमेटी रिपोर्ट्स सचर कमेटी को मिलाते हुए जो मुख्य रिपोर्ट रिकमेंडेशन किया है, सर मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, वो सारा रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स को हम लेकर के आज ये बिल लेकर के, अमेंडमेंट बिल लेकर के इस सदन में आया है। इसलिए ये तीनों कमेटी, ये कांग्रेस सरकार में जो दूसरे और तीसरे कमेटी तो यूपीए सरकार थे, लेकिन शुरू वाला तो प्योर कांग्रेस गवर्नमेंट था। तो मैं मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी को और उसके जो सहयोगी दल है, मैं अपील करना चाहता हूं कि आज जो बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये 2025 का वक्फ संशोधन बिल लेके आया है, तो आपका ही सोच विचार को आप जो पूरा नहीं कर पाया, उसको पूरा करने का हिम्मत नरेंद्र मोदी जी सरकार ने लेके आया है, तो आप जरूर समर्थन करना चाहिए। All right, so that was, of course, the Minister of Minority Affairs, Kiren Rijiju, there, of course, making a case in the Rajya Sabha as well when it comes to the Waqf Amendment Bill. We'll, of course, be getting you all the details from the upper house of the Parliament. But meanwhile, let's take a look at everything else that's happening across the nation.